वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 125वां अंक है। श्लोक संख्या 239 के अंतर्गत हम लोगों ने सांख्य बुद्धि योगे बुद्धि इसका विस्तार से श्रवण किया। सांख्य शब्द को किस प्रकार से समझें, योग शब्द को किस प्रकार से समझें, इसका निरूपण हुआ। अब थोड़ा सा और इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। यह विषय यद्यपि कहा गया है, केवल सांख्य अपने आप में योग नहीं है। सांख्य से संबंधित जो बुद्धि है, उसमें जब योग से संबंधित बुद्धि का योग होगा, जोड़ होगा, तब जाकर वह एक विशिष्ट फल को देगा और वह होगा कर्म के बंधन का नाश कर होना। तब जाकर वह सांख्य योग बन जाएगा। इसी प्रकार कर्म भी एक उपाय है। कर्म रूपी उपाय, कर्म अपने आप में संसार में बंधन का उपाय है। यहाँ व्यंग्य के साथ कह रहा हूँ, बंधन का उपाय। अब उपाय तो व्यक्ति अच्छे चीज़ के लिए करता है, अच्छे फल के लिए, बंधन के लिए कोई उपाय नहीं करता है। पर कर्म बंधन का उपाय है, मतलब कारण है। इसको यदि हम सुंदर रीति से करें तो ऐसा भी हो सकता है कि वह कर्म बंधन का कारण ना हो। इसलिए 238वें श्लोक में भगवान ने कर्म में सांख्य की बुद्धि को मिलाने के लिए कहा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यह जो सांख्य से संबंधित बुद्धि है, यह जब कर्म में मिल जाती है तब नैवं पापम अवाप्स्यसि, यह फल होता है। तो जब कर्म का फल, पाप पुण्य कुछ भी हो, वह जब प्राप्त नहीं होगा तो उससे बंधन नहीं होगा। सांख्य बुद्धि से रहित कर्म में जो बुद्धि होती है वह बंधन का कारण होती है, और सांख्य बुद्धि से युक्त जो कर्म में बुद्धि होती है वह कर्म की जो बंधकता है उसका नाश कर देती है। और सांख्य बुद्धि से युक्त जो कर्म बुद्धि है उसमें योग में बुद्धि, योग बुद्धि का संयोग हो जाए, मिलन हो जाए, तो वह केवल कर्म के, उस कर्म विशेष के बंधन से ही केवल नहीं बचाता है, वह
अनेक कर्मों के फल का नाश कर देता है। कर्म बंधम प्रहास्यसि नैवम पापम अवाप्स्यसि कर्म बंधम प्रहास्यसि। इन दोनों फलों में अंतर है, ऐसा आप लोगों ने पहले भी सुना है। यहाँ जो एक स्थूल रूप में एक विभाग समझना आवश्यक है विषय का, वह यह कि कर्म और सांख्य में क्या अंतर है और कर्म सांख्य से योग का क्या अंतर है। कर्म हम लोग समझते हैं इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है। जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है उनको हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते, कर्मेंद्रिय बोलते हैं। कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिससे ज्ञान का संपादन होता है, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये दो प्रकार के कर्म शरीर में चल रहे हैं हर प्राणी के साथ। हाथ पांव से कुछ करना, चलना, ये सब कर्मेंद्रिय के कर्म हैं, कर्म इंद्रिय के द्वारा होने वाले कर्म हैं। और देखना सुनना ये भी कर्म है, ये भी क्रिया तो हैं, पर ये ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है। इसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कर्मेंद्रिय 5 हैं और ज्ञानेंद्रिय भी 5 हैं। कर्मेंद्रिय का भी संबंध हमारे अंतःकरण से होता है, ज्ञानेंद्रिय का भी संबंध अंतःकरण से होता है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा बाह्य विषय का ज्ञान प्राप्त कर हम अंतःकरण में प्रेषित करते हैं। मन बुद्धि इसका विश्लेषण करते हैं आपस में मिलकर, और फिर वहाँ से एक अलग आदेश आता है कुछ करने का। तो फिर कर्म इंद्रिय जो है वह अपने कार्य में लगती है, हम चलते हैं। जैसे अमुक जगह पर जाने से हमें पीने के लिए पानी मिलेगा, ऐसा जब विचार मन में आए, बुद्धि यह निश्चय करे कि वहाँ अवश्य पानी होगा, तो अंदर से एक प्रेरणा होती है और हम लोग पैदल चलना आरंभ करते हैं, पाँव से कर्म करना आरंभ करते हैं। तो यह पाँव से चलना कर्म इंद्रिय का कार्य है। तो यहाँ यदि हम विचार करें तो 2 प्रकार का भाग है। एक बाह्य स्थूल भाग है, हाथ पांव शरीर इत्यादि, और एक आंतरिक सूक्ष्म भाग है, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय को यहाँ मैं रखूँगा। इन दोनों के कार्य में थोड़ी विभिन्नता है और इसी को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में अलग चिन्हित किया गया है, अलग प्रकार से कहा गया है। 2 प्रकार का शरीर हम लोगों का माना जाता है। स्थूल शरीर जिन्हें इन आँखों से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, छूकर समझ सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर वह शरीर है जो चक्षुगम्य, आँख के द्वारा देखने योग्य नहीं है, किंतु अनुभव के द्वारा कार्य कारण के नियम के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यह भी कुछ ऐसा है। मन को हम लोगों ने नहीं देखा, किंतु हम लोग व्यवहार करते हैं। हमारा मन दुखी है, हमारा मन सुखी है, हमारा मन यह कहता है। हम व्यवहार यह भी करते हैं कि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, हमारी बुद्धि मंद है। तो देखे बिना भी जब हमने इस चीज़ का व्यवहार किया तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अनुभव में यह भी एक तत्व के रूप में है, भले ही बाह्य इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता है। कर्म जो है वह मुख्य रूप से स्थूल शरीर से संबंधित कार्य है और जो सांख्य है वह सूक्ष्म शरीर से संबंधित कार्य है। अब इस विषय को 2:38 वाले श्लोक से ही समझें।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। यह जो समता का एक भाव है, यह स्थूल देह में नहीं होता है। समता का भाव, यह भावना है, यह स्थूल देह में ना होकर हमारे सूक्ष्म देह में होती है यह भावना। अतः कर्म शब्द का जो व्यवहार है वह स्थूल शरीर से संबंधित जो क्रिया है उसके लिए होता है। इस विषय को बहुत ध्यान से श्रवण कर धारण करेंगे हृदय में, क्योंकि यह विभाग यदि समझ में नहीं आया तो आगे गीता समझने में समस्या होगी। स्थूल शरीर से संबंधित जो क्रिया है इसे कर्म कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो क्रिया है इसे ज्ञान कहते हैं अथवा सांख्य कहते हैं। समता की स्थिति व्यावृत्त चित्त की एक स्थिति है, क्रिया है। स्थित होना यह क्रिया है और वह सूक्ष्म शरीर हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में हो रही है। जो समता में स्थित नहीं है उसका मन चंचल है, वह भी मानसिक क्रिया है। और जो समता में स्थित है उसका मन चंचल नहीं है, यह भी एक क्रिया ही है। तो सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो क्रिया है उन क्रियाओं में से कुछ विशिष्ट क्रियाओं को सांख्य के अंतर्गत रखा जाता है, सभी क्रियाओं को नहीं रखा जाता है। योग से संबंधित जो चित्त की परिस्थिति होनी चाहिए, मन की स्थिति होनी चाहिए, उनको सांख्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्थूल देह का संबंध कर्म से बनता है, सूक्ष्म देह अथवा अंतःकरण का संबंध जो है वह ज्ञान से बनता है, सांख्य से बनता है। हमारी बुद्धि यह कहाँ है? किसी भी वस्तु के संबंध में जो विचार है, सिद्धांत है, चिंतन है, संकल्प है, ये सब कुछ भावनाएं हैं और यह हमारे अंतःकरण में ये भावनाएं होती हैं। इसलिए कर्म, कब कर्म योग बनेगा, यह एक प्रश्न उठता है और उसके उत्तर में यह कहा जाएगा, कर्म तब कर्म योग बनेगा जब उसमें सांख्य संबंधी बुद्धि का योग हो। और कर्म बुद्धि, सांख्य बुद्धि, ये दोनों मिल जाने के बाद जब इसमें योग बुद्धि का मिलन होगा तब यह कर्म योग बन जाएगा। यह भी आपको कहा गया है कि यहाँ निष्काम शब्द स्वतः ही उपस्थित रहता है, यद्यपि हम लोग हमेशा इसका व्यवहार नहीं करते हैं। हम निष्काम कर्म योग कहेंगे तो जो निष्कामता है, यह निष्कामता भाग जो है वह सांख्य का भाग है, वह अंतःकरण की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको दिखाने वाला है। कर्म भाग जो है वह हमारे स्थूल शरीर की क्रिया को दिखाने वाला है और जो योग भाग है वह कुछ और दिखाने वाला है, जिसका वर्णन कहा गया है परमात्मा के साथ देही का मिलन। हम कौन हैं, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों को अपने प्रयोजन के लिए धारण करता है वह देही, वह शरीरी मैं हूँ, वह शरीरी हम लोग हैं। अतः उस शरीरी का, उस देही का इन दोनों देहों से संबंध समाप्त हो और परमात्मा के साथ संबंध हो,
उसे योग कहते हैं। उस योग वाली बुद्धि का जब निष्काम कर्म के साथ संयोग होगा, जोड़ होगा, मिलन होगा, तब जाकर वह निष्काम कर्म योग बन जाएगा। अतः कोई भी ऐसा योग नहीं है जिसमें कर्म भाग ना हो, अर्थात स्थूल शरीर की कोई क्रिया ना हो, ज्ञान भाग नहीं हो, अर्थात सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से संबंधित जो व्यापार है, जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है उसका उसमें प्रयोग ना हो, और इन दोनों के ऊपर जो देही का परमात्मा के साथ संबंध वाला भाव है वह ना हो। इन तीनों तत्वों का किसी भी योग में होना परम आवश्यक है। कहीं ऐसी स्थिति आती है कि जब चित्त जो है पूर्णतः सांख्य में अवस्थित होता है, तब स्थूल शरीर का कोई कार्य नहीं भी हो सकता है, तब भी वह एक योग बन जाता है। किंतु सांख्य योग के उस अंश के बिना कर्मयोग कभी भी कर्म योग नहीं बन पाएगा। वह उसके लिए आवश्यक है अंततः निष्कामता का होना। ठीक प्रकार से यदि हम विचार करें तो इसमें एक क्रम आपको दिखाई पड़ेगा। पहला परिचय हम लोगों का स्थूल शरीर से होता है। स्थूल शरीर से हमारा परिचय और स्थूल शरीर से संबंधित हमारी क्रियाएं, इसकी तुलना में हमारा जो सूक्ष्म शरीर अथवा अंतःकरण है उसका महत्व अधिक है, क्योंकि उससे जब तक कर्म का संबंध ना हो तब तक कर्म जो है उत्कर्षता को प्राप्त नहीं करेगा, कर्म जो है अपकर्षता को प्राप्त करेगा और वह बंधन का कारण बनेगा। अंतःकरण में सांख्य की स्थिति हो तो वह कर्म जो है उत्कर्षता को प्राप्त करता है, वह अपने बंधन रूपी फल को नहीं देता है। तो सांख्य वाला भाग जो है वह कर्म वाले भाग स्थूल शरीर की जो क्रिया है इसकी तुलना में श्रेष्ठ होता है, और उस सांख्य वाले भाग से भी अधिक श्रेष्ठ होता है योग वाला भाग, जहाँ आत्मा और परमात्मा, देही और परमात्मा, इनका विचार प्रधान रहता है। इनकी स्थिति, इनका अधिकार अधिक होता है। तो कर्म भाग अर्थात स्थूल शरीर का भाग, सांख्य भाग अर्थात हमारे अंतःकरण की उन्नत स्थिति का भाग, और इस सब के ऊपर जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का भाव, मिलन का भाव, ये तीनों भाव मिलकर जो है योग का निर्माण करते हैं। और इन तीनों में आत्मा परमात्मा के संबंध का जो भाग है वही प्रमुख है। वह यदि ना हो तो कर्म बंधन का कारण बनेगा, अथवा सांख्य युक्त कर्म बंधन का कारण तो नहीं बनेगा, किंतु वह कर्म बंधन को काट भी नहीं पाएगा। और सांख्य युक्त कर्म जो है जब योग से युक्त होगा तो वह कर्म बंधन को भी काटने में समर्थ है, जो पहले से बंधन हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। और जब तक यह बंधन नहीं कटेगा तब तक आत्मा को, देही को अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।